हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि 12वीं लेवल का जो सीईटी का जो सिलेबस है जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो आपके यहाँ पर देखते हैं 10 अक्टूबर की डेट में 12वीं लेवल का राजस्थान में 12वीं लेवल का समान पात्रता परीक्षा का यानी कि सीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सेकेंडरी लेवल का। तो यहाँ पर देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसीज को यहाँ पर किया गया है, जिसकी मैं आपको यहाँ पर इस सीईटी के अंतर्गत एग्जाम होने वाला है। यानी कि पहले आपको यहाँ पर सीईटी पास करना होगा, इसके बाद ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो नोटिफिकेशन की जानकारी मैंने आपको पहले से ही उपलब्ध करवा दी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल आपके सिलेबस के बारे में कि 12वीं पास के जो सीईटी का जो सिलेबस क्या रहने वाला है, ऑफिशियल ही सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो नोटिस में आप यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो आपका यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस फुल डिटेल्स वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जान लेते हैं आपके यहाँ पर क्या क्या सिलेबस आपका यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले शॉर्ट में जान लेते हैं क्या क्या आपके यहाँ पर सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर राजस्थान का इतिहास रहने वाला है, कला संस्कृति सांस्कृतिक साहित्य परंपरा विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान और इसके तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, ये आपका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो 12वीं पास जो कैंडिडेट है उनके लिए नया क्या रहने वाला है, नया ये है कि आपको यहाँ पर जो बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर क्या है कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है, तो आपके यहाँ पर नया है कंप्यूटर आ गया है और करंट समसामयिक यानी कि आपका करंट अफेयर आपको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और 12वीं पास जो कैंडिडेट हैं इसके मानसिक योग्यता जो कि आर्ट्स वाली कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं 12वीं पास में, उनकी यहाँ पर मैथ भी आने वाली है और रीजनिंग भी आएगी। ये आपके यहाँ पर नए यहाँ पर जोड़े गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर विज्ञान भी आने वाले हैं, दैनिक विज्ञान, यानी कि आपके यहाँ पर जो 10वीं लेवल का यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, 10वीं लेवल में 5 सब्जेक्ट चलते हैं, वो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर 12वीं पास का जो सीईटी है उसमें डाला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फुल शेड्यूल के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम की डिटेल्स आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा देते हैं, किस तरह से आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन कितने होंगे, यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल पर्सन आएंगे 150 और यहाँ पर 300 मार्क का होने वाला 3 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और विशेष रूप से आपको यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आप सभी के सभी क्वेश्चन को भर कर आना है, गोले करके आना है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सभी पर्सन सीनियर सेकेंडरी के स्तर के आए हैं, यानी कि 12वीं लेवल के ही आपके यहाँ पर सिलेबस डाला गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सिलेबस है, अब आपके यहाँ पर आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अब बात करते हैं विस्तृत सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो ये ऑफिशियल ही सिलेबस है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि ऑफिशियल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला आपको यहाँ पर राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत में कौन कौन से हैं, जिसमें यहाँ पर प्राचीन सभ्यता आएगी। सभ्यता में भी आपको यहाँ पर विशेष रूप से आपको बताया गया है कि कौन कौन सी सभ्यताएं यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभ्यताओं में कालीबंगा आहड़ गणेश्वर बालातल और बेराट, ये सभ्यताएं आएंगी। और नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, यानी कि राजस्थान का पूरा इतिहास आपको यहाँ पर आएगा। ठीक है, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं आएंगी, जिसमें किले स्मारक कलाएं और चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। ठीक है, इसके बाद है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट है राजस्थान का एकीकरण, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम होता है उसमें राजस्थान का एकीकरण तो 100% सिलेबस में होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है लोक भाषाएं बोलियां और साहित्य। नेक्स्ट है लोक संगीत और लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता और लोक देवियां, ये आपका आने वाला है। और नेक्स्ट है मेले त्योहार रीति रिवाज वेशभूषा और आभूषण से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये हो गया आपको यहाँ पर राजस्थान का इतिहास से ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भारत और राजस्थान का भूगोल, जिसमें भारत के भौतिक स्वरूप आएंगे। भौतिक स्वरूपों में क्या क्या आने वाला है, एक तो पर्वत आएंगे, पठार आएंगे, मरुस्थल आएगा एवं मैदान आने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपके यहाँ पर इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, बांध, जिले, सागर और वन्य जीव एवं अभ्यारण्य भी आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप आप यहाँ पर आने वाले हैं। भौतिक स्वरूप में क्या क्या आएंगी, जल दशाएं आएगी, वनस्पति आएगी, मृदाएं आएगी, नदियां बांध झीलें आएगी। और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों में आपको आएंगे यहाँ पर खनिज संपदा आएगी, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण। जनसंख्या में आपको यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात।
जनसंख्या से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। CET 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। मॉडल पेपर आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, वो भी फ्री में आप यहाँ पर मॉडल पेपर की क्लास ले सकते हैं। राजस्थान जीके की आपको यहाँ पर 100% एक्यूरेट आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। पूरी कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सिलेक्शन का पक्का वादा है कि आपको यहाँ पर जो मॉडल पेपर करवाए जाएंगे उनमें से 100% आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 100% की मैं तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 70% आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो कि मैं आपको मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ उसमें 70% क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखते हैं राजस्थान में से आपको यहाँ पर प्रमुख जनजाति आने वाली है। राजस्थान में पर्यटन से, ठीक है, पर्यटन विभाग से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यानी कि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आते भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य मुख्य सचिव और जिला प्रशासन। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सिलेबस में आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका मुझे पता चल गया कि सिलेबस किस स्तर का है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर BSTC का जो एग्जाम है, BSTC की स्तर का भी आपको यहाँ पर सिलेबस है, बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देख सकते हैं पूरा BSTC का सिलेबस यहाँ पर डाल दिया गया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान की कृषि और आर्थिक विकास, इनमें से कौन कौन से आएंगे। राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं आएंगी, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी और सूखा अकाल से संबंधित आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर देखते हैं राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आएंगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विकास संस्थाएं, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज की ग्रामीण विकास में भूमिका। नेक्स्ट है राजस्थान का औद्योगिक विकास, जिसमें प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर और ग्रामोद्योग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ठीक है, जिनमें जल विद्युत, तापीय, अणु पवन और ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दैनिक विज्ञान, यानी कि दैनिक विज्ञान का मतलब आपकी साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। साइंस में भौतिक रासायनिक परिवर्तन से आएंगे, फिजिक्स और यहाँ पर केमिकल चेंजेस के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ऑक्सीजन अपचयन प्रक्रियाएं आएगी, जो कि 10वीं की बुक्स में आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे, ठीक है। धातु अधातु इसके यौगिक, जो कि ये भी आपको 10वीं की कक्षा में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बुक्स में, जिसमें आपको यहाँ पर सामान्य जीवन में प्रयत्न कुछ महत्वपूर्ण यौगिक आएंगे। कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक ये भी 10वीं में है। हाइड्रोजन और कार्बन के अपरूप यहाँ पर देखते हैं फ्लोरोक्लोरोकार्बन या फिर फ्रियोन के, ठीक है। और इसके साथ NG, ठीक है, CNG और बाहुलक साबुन अपमार्जक के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, इससे तो आपके यहाँ पर 100% क्वेश्चन आने वाला है, इसको आपको रट के जाना है, ठीक है। प्रकाश का अपर्ण विक्षेपण और लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और उसका निवारण। तो आपको यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कार्य यानी कि स्पेस रिसर्च से आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली आएंगी, जिसमें मेंडल के अनुवांशिकता का नियम और गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रियाएं। पर्यावरण अध्ययन से आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और घरेलू भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी आएगी। और इसमें आपको यहाँ पर देखते हैं जैव टेटेंट आएंगे, नई पादप किस्मों का परिवर्धन, साथ में आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन जीव और पराजीवी जीव और जंतु आलयों का आर्थिक महत्व, जिसमें पादपों का आर्थिक महत्व आएगा। नेक्स्ट है रक्त समूह, रक्त समूह में रक्तदान, RH कारक, रोगाणु एवं मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य और मानव रोग कारण निवारण के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, जिसमें वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग घनमल, ठीक है, जिसमें वर्ग घनफल वर्गमूल घनमूल, ठीक है, 6 अंकों की
संख्याओं तक का आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गुणनखंड बहुमत गुणनखंड आएंगे, जिसमें बहुपद के गुणनखंड समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण लघुगणक है। जो सेकंड पॉइंट है ये आपको शायद 8वीं की क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भट्टा। ठीक है, नेक्स्ट है एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखाएं, आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांगता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय सिद्धांतिक निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन। इसके बाद आपको यहाँ पर समतल आकृतियां। ठीक है, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनमें से आपको 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कोण और उसके माप, न्यून कोणों का त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणीय सर्व समीकरण, ऊंचाई, दूरी के सामान्य समस्याएं। नेक्स्ट है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन और जंतु मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक। नेक्स्ट है साधारण मानसिक योग्यता। तो साधारण मानसिक योग्यता का मतलब कि साधारण आपको रीजनिंग आने वाली है, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक। तो ये आप दो पॉइंट हैं जो कि रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी में संधि और संधि विच्छेद आने वाले हैं। इसके साथ आपको यहाँ पर सामासिक पदों की संरचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रियाएं। ठीक है, इसके बाद शब्द शुद्धि आएंगे, जिसमें अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण करना होगा और अशब्द यानी कि असंगत शब्दों का शुद्धिकरण का कारण भी पूछा जाएगा। वाक्य में वाक्य शुद्धि आएगा, जिसमें अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, साथ में वाक्यगत अशुद्धि का कारण। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आएगा, मुहावरे और लोक त्यागी, अंग्रेजी की पारिभाषिक तकनीकी शब्दों में समानार्थी शब्द, यानी कि अंग्रेजी के शब्द भी पूछे जाएंगे आपकी हिंदी में प्रयोग होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको यहाँ पर आएगा टेंस के। ठीक है, टेंस से आएंगे और टेंस के प्रकार आएंगे, वॉइस आएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन आएगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल और डिटरमिनर आएंगे, यूज ऑफ प्रीपोजिशन आएंगी, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन और सेंटेंस फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी इंग्लिश में आपको ट्रांसफर करना होगा, जो कि वॉइस और वर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर हिंदी वर्जन का आने वाला है, ये नया टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है सिनोनिम और एंटोनिम आपको यहाँ आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, एक शब्द के लिए आपको यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेज में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, इसमें ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और साथ में आपको यहाँ पर आएगा सर्कुलर एंड नोटिस का। ठीक है, बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान में। कंप्यूटर में कौन सा आएगा, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, कंप्यूटर का परिचय आएगा, जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है एमएस ऑफिस, इसमें आपको यहाँ पर एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट ये आने वाले हैं। नेक्स्ट है सामाजिक घटनाएं, यानी कि अब करंट अफेयर से, राजस्थान से, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे। नेक्स्ट आएगा वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेल कूद संबंधी गतिविधियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था आपके यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पूरी अपडेट इस वीडियो में बता दी है कि आपको यहाँ पर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, एक एक पॉइंट करके मैंने आपको बताई हैं। यदि आपको इनमें से सिलेबस में कोई भी आपको यहाँ पर डाउट नहीं बचता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। कोई भी क्वालिफिकेशन में कोई CET 10+2 लेवल या फिर ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपकी कोई भी सवाल कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हमारे चैनल से जुड़ना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि आपको यहाँ पर लगातार अपडेट्स मिलती रहेगी। और यहाँ पर CET का जो ऑनलाइन फॉर्म बनने वाला है 12 तारीख से, 12 अक्टूबर से आपके यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे बना उसका प्रोसेस भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।